दोस्तों, अभी हाल ही में मेरे एक अज़ीज़ ने पूछा मुझसे कि ज़ूम या टीम्स पर एक बेटर स्पीच कैसे दी जाए। तो अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक मैंने उनसे कुछ टिप्स शेयर किए, वही आपसे इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि क्लियर पर्पज़ ऑफ टॉक, यानी कि आपका मैसेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप अपने ऑडियंस से क्या बात कहना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपका मैसेज क्लियर नहीं होगा तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे उस स्पेसिफिक मैसेज पे जिसके ज़रिए से आप अपने ऑडियंस से कनेक्ट होना चाहते हैं। एंड नंबर 2, यू मस्ट बी इंटरेस्टेड इन दैट स्पेसिफिक मैसेज या इन दैट स्पेसिफिक टॉपिक, यानी कि जिस टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं उसमें ज़रूरी है कि आप ख़ुद भी इंटरेस्टेड हो। अगर आप ख़ुद दिलचस्पी नहीं लेंगे तो आप बताइए कि आपका ऑडियंस कैसे दिलचस्पी लेगा। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि उस टॉपिक के बारे में आपको इंटरेस्टेड होना चाहिए। इसका फ़ायदा ये है कि जब आप इंटरेस्टेड होंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आप इंथुजियास्टिक दिखेंगे, यानी कि जोश के साथ आप अपनी स्पीच को डिलीवर कर सकेंगे। नंबर 3, उस टॉपिक के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, यानी जिस टॉपिक के बारे में आप बोलना चाहते हैं देन यू मस्ट गो थ्रू लॉट ऑफ आर्टिकल्स, मैनी पब्लिकेशंस। तो एक जनरल सा आइडिया, कम्प्रिहेंसिव सा आइडिया उसके बारे में हो जाएगा। नंबर 4, कि उन डिटेल से, यानी कि जो डिफरेंट आर्टिकल्स में आपने पढ़ा है उसका एक आउटलाइन बनाइए और उस आउटलाइन के ज़रिए से अपनी तैयारी कीजिए। यानी कि अगर आप वर्ड टू वर्ड तैयारी करेंगे तो आप यकीन मानिए कि स्पीच के दौरान आप भूल जाने वाले हैं और वो अगला पैरा, यानी कि जहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे, अगला पैरा आपके दिमाग से निकल जाएगा और ऑडियंस आपकी समझ जाएगी कि हाँ, ये रटी हुई स्पीच है। अगला पॉइंट है कि आप स्पीच से पहले कम से कम 10 मरतबा प्रैक्टिस करें, और बेटर होगा कि अगर एक दिन में आप 3 मरतबा प्रैक्टिस करें, सुबह, दोपहर, शाम, यानी 3 दिन तक किए और एक बार एडिशनल, या आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अगर आपको सफिशिएंट कॉन्फिडेंस पैदा हो जाए तो उसे थोड़ा कम भी कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड है कि एटलीस्ट 10 टाइम्स आपको तैयारी करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस 5x5 रूल। इसका मतलब है कि अगर आप पावर पॉइंट बनाते हैं तो हर पेज के ऊपर सिर्फ 5 लाइन्स होने चाहिए और उसके ऊपर 5 वर्ड्स होने चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर होगा तो गोया कि वो वर्ड टू वर्ड वाली बात हो जाएगी। फिर आप अगर वर्ड टू वर्ड मेमोराइज़ करेंगे या उसको अपने जहन में उतारने की कोशिश करेंगे तो स्पीच के दौरान, यानी कि वो पॉइंट्स आपके जहन से निकल जाने वाले हैं। लेकिन 5x5 जो है ये गोया कि होगा कि आप आउटलाइन से तैयारी कर रहे हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और स्पीच के दौरान फ्लुएंसी रहेगी, आप भूलेंगे नहीं। एंड नेक्स्ट टिप है प्रैक्टिस रियलिस्टिक, यानी कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हों तो अगर डिस्ट्रैक्शंस भी हों तब भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली स्पीच दे रहे होंगे तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर चीज़ आपके मुताबिक होगी, यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन लाजमी होगा। तो जब प्रैक्टिस करें तो इंटेंशनली कुछ डिस्ट्रैक्शंस के बीच में भी आप प्रैक्टिस करें, ताकि जब एक्चुअल में डिस्ट्रैक्शन हो तो आप कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट टिप है प्रैक्टिस विद योरसेल्फ, यानी कि जूम में आप अपनी स्पीच खुद रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस का लेवल देख सकते हैं और अटेंटिवली सुन करके उन खामियों को पकड़ सकते हैं जो डिलीवरी के दरमियान हुई है। और नेक्स्ट टाइम जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उन्हीं खामियों में से सिर्फ एक खामी के ऊपर फोकस करेंगे, यानी कि 1 at a टाइम वाला फार्मूला। उससे क्या होगा कि मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करने से वो सारी खामियां लाजमी दूर हो जाएंगी जो प्रैक्टिस के दौरान हुई हैं। नेक्स्ट टिप है स्टैंड अप डोंट सिट, यानी कि अगर आप मोर इंथुजियास्टिक दिखना चाहते हैं तो बेटर होगा कि आप खड़े होकर के प्रैक्टिस करें, या एक्चुअल जब आप स्पीच दें तो उस वक्त भी खड़े होकर के करें। उससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी लेवल ज़्यादा रहेगी, आप ज़्यादा इंथुजियास्टिक दिखेंगे और अपने ऑडियंस से ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। नेक्स्ट टिप है विजुअलाइज फर्स्ट एंड लास्ट 30 सेकेंड्स, यानी कि आप ये इमेजिन करेंगे, ये विजुअलाइज करेंगे, तसव्वुर करेंगे कि जब आप एक्चुअल में स्पीच दे रहे हों तो फर्स्ट 30 सेकेंड्स में आप क्या फील कर रहे हैं, यानी कि ऑडियंस किस तरह से जोश दिखा रही है, किस तरह से आपके साथ कनेक्ट हो रही है। इसी तरीके से लास्ट 30 सेकेंड्स, यानी जब आपने अपनी स्पीच फिनिश की तो
ऑडियंस का क्या रिएक्शन रहा, क्या लोग ताली बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि नहीं, ये आप इस तरह से तसव्वुर करेंगे तो आपको वही रिज़ल्ट तकरीबन मिलेंगे जो आप विजुअलाइज़ करेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लास्ट 30 और फर्स्ट 30 सेकंड्स लाजमी विजुअलाइज़ करें प्रैक्टिस के दौरान। और लास्ट टिप है प्रिपेयर FAQ। अगर आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हैं और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑडियंस आपसे सवाल भी पूछ सकती है, तो बेटर होगा कि उस टॉपिक से रिलेटेड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना लें और उसका जवाब अपने जहन में रखें। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि कौन से मुतवक्का सवालात हैं जो आपसे स्पीच के बाद पूछे जा सकते हैं। आई होप दिस इज़ हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।